बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हमारे डिस्कशन में, और टॉपिक नंबर 10 डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 64 किया था। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने सॉल्व हुआ हुआ है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसी तरह कोशिश करते हैं अगर आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो। देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है, वही डिफरेंशिएशन जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर बस ये कि ज़रा डिफरेंट अंदाज से है। दो इक्वेशंस गिवन होती हैं, एक्स और वाई को अलग जो है वो पैरामीटर से डिफाइन किया जा रहा होता है। हमने दोनों इक्वेशंस को रिस्पेक्ट टू पैरामीटर जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है और फिर चेन रूल में पुट करके आंसर निकालना होता है। तो ज़रा जल्दी से देख लीजिए। देखिए, पहली इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना। वेरिएबल कौन सा है? थीटा। इसका मतलब x को भी आपने रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है और y को भी आपने रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो डिफरेंशिएट करना है। पैरामीटर इन इक्वेशंस के लिए थीटा है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो कि d अपॉन डी थीटा होगा वो मैंने लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई dx अपॉन डी थीटा। राइट हैंड साइड पर a जो है वो कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो a को तो बाहर लाएंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा लिखने के बाद अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यकीनन कॉस के ऊपर पावर है, कॉस के ऊपर पावर 2 है तो पावर रूल अप्लाई होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने कॉस की पावर लिख दी, फिर कॉस की जो भी पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दिया और फिर विदाउट पावर जो है, पावर को इग्नोर करते हुए कॉस को डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो कॉस स्क्वायर साइन क्यूब आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर को मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया तो ये 2 एज इट इज आया। कॉस थीटा की पावर 2 माइनस 1 यानी सिंपल कॉस थीटा हो गया और कॉस का डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस साइन थीटा हो गया। अब ये सिंपलेस्ट केस है, थीटा का डेरिवेटिव चूँकि रिस्पेक्ट टू थीटा जब फाइंड आउट करेंगे 1 ही हो जाना है, इसलिए इग्नोर करेंगे। तो अगले स्टेप में इस माइनस को भी बाहर ले आएँ और 2 को भी बाहर ले आएँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है तो डी एक्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यहाँ ऊपर है तो यहीं रेसिप्रोकल कर लिया करें। तो डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा -1/2a साइन थीटा कॉस थीटा। ये इस तरह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो डिफरेंशिएट कर लिया रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। एग्जैक्टली सेकंड इक्वेशन भी ऐसे ही डिफरेंशिएट होनी है। आइए उसको भी समझते हैं। बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखने के बाद यहाँ b एज अ कोफिशिएंट मौजूद था, इसको बाहर ले आए और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। स्क्वायर ऑफ साइन थीटा लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है बड़ा क्लियरली वाजे हो जाए कि साइन के ऊपर पावर है तो यकीनन पावर रूल अप्लाई होना। तो सबसे पहले पावर 1 लेस इन पावर एंड देन डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो विदाउट पावर जो है वो साइन का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से डी वाई अपॉन डी थीटा जो है ये हो गया 2y साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पे हमने पावर रूल अप्लाई की। अब हमने इन रिजल्ट्स को मर्ज कर देना था चेन रूल में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होना है डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू ये रही 2b साइन थीटा कॉस थीटा बेटे, ये रख दी है। डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब आप देख लो, ये देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास माइनस b अपॉन a आ जाएगा और यही आंसर है। अच्छा, अब इसमें पैरामीटर आपको नज़र ही नहीं आ रहा है। वैसे तो हमें कहा गया था कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एट द स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हमें लेट से गिवन भी होता तो थीटा ही एलिमिनेट हो गया। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि बस यहाँ पर अब थीटा चूँकि एलिमिनेट हो गया है तो आपको कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप क्वेश्चन में देखें तो ये जस्ट कंडीशन गिवन थी, क्योंकि ये कंडीशन π/4 के लिए बस वैलिड नहीं होती है, ठीक है ना। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन तो आपको कह दिया थीटा नॉट इक्वल्स टू π/4, यानी π/4 के अलावा आप किसी एंगल पर मालूम करें, इसका ताल्लुक आपसे नहीं है, ठीक है ना। आप जस्ट वर्किंग करें, ये जस्ट एक कंडीशन है। तो इसमें थीटा मिसिंग हो गया, थीटा एलिमिनेट हो गया, कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का आंसर हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा बल्कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का -b अपॉन a। नोट कीजिए बेटे।
जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वंस अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें गिवन है और डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 66 में आप फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा वाई इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव हमने निकालना है पाई बाय 2 पर। याद रहे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हमें करवाने की वजह ये कि इनमें से आप देखोगे तकरीबन हर क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी ईयर में एग्जाम में आता रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो वैसे तो सिंपल डिफ्रेंसीशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन में आप लोग जो है वो स्टेप्स बेहतर तौर पे नहीं कर पाते हो, तो इसलिए मैं खुद करवाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। याद रहे पैरामीटर है इसमें थीटा है और रिस्पेक्ट टू थीटा हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो इसलिए ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी थीटा मैंने बोथ साइड लिख दिया। अब a एज अ कोफिशिएंट ये तो बाहर शिफ्ट हो गया और डिफ्रेंशिएशन होनी है थीटा माइनस साइन थीटा की। तो थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करना था, इसके साथ भी ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिया और साइन थीटा भी डिफ्रेंशिएट होगा। तो जब भी कोई वेरिएबल विद द सेम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट होता है वो तो 1 हो जाता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। तो इस तरह से डी एक्स अपॉन डी थीटा जो है ये हो गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना होता है, तो डी एक्स को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है न्यूमिनेटर में होता है, तो रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए d अपॉन डी थीटा बोथ साइड लिखने के बाद a कोफिशिएंट के तौर पे था तो इसको बाहर शिफ्ट कर दिया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब 1 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और कॉस को भी, तो 1 तो बेटे कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस आया एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव इटसेल्फ माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी सिंपल साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा। तो इस तरह हमने दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन को रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास जो है ये चेन रूल है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने मालूम करना है, ये बराबर होगा डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास जो है डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमने ये देखें ए साइन थीटा ये यहाँ रख दी और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा रख दी। तो देखिए ए से ए हो गया कैंसिल, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें ये कहा गया था कि पाई बाय 2 पर जो है आप पैरामेट्रिक इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट तो हो चुका है, अब ये थीटा पाई बाय 2 पुट करना है। तो यहाँ थीटा की जगह पाई बाय 2 इधर भी पुट कर दें और डिनोमिनेटर में भी पुट कर दें, और उसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन है। साइन 90 1 के बराबर होता है और कॉस 90 होता है 0, तो ये 1 ओवर 1, यानी फाइनली डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन एट पाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो बेटे इसका आंसर हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगा, नोट कीजिए। होप्सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 67। क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में x है नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस साइन t और y है e टू द पावर t
प्लस कॉस टी, ठीक है। और इसमें कोई पैरामीटर गिवन नहीं है, इसका मतलब बस जनरली हमने सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है इसमें भी इस तरह से हो रहा हो कि पैरामीटर जो है वो कैंसिल हो रहा हो। एनीवे नहीं गिवन है तो जस्ट हम जो है बस दोनों इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करना है, चेन रूल में पुट कर देना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू ln ऑफ t प्लस साइन टी, ठीक है। कॉमन वेरिएबल आपको t नज़र आ रहा है, इसका मतलब पैरामीटर इन दोनों इक्वेशंस का t है। कंसीडर इक्वेशन वन हम कंसीडर कर रहे हैं। x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस साइन टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव d अपॉन डी टी, ये हमने बोथ साइड लिख दिए। अब सबसे पहले ln t को डिफ्रेंशिएट कर दें और फिर डिफ्रेंशिएट होगा साइन टी। तो लीजिए, जिस तरह हमारे पास ln x का डेरिवेटिव क्या होता था, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/x होता था, यहाँ पर भी ln t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/t होगा। स्टेप्स करना चाहें तो कर सकते हैं, नेचुरल लॉग के साथ जो भी है वो 1 में आएगा और फिर उसी का ही डेरिवेटिव होगा। तो जब आप t को रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 ही हो जाना है, ठीक है। तो सिंपल केसेस में डायरेक्ट लिख दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्लस साइन टी, तो ये आ गया प्लस कॉस टी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया dx अपॉन डी टी। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं क्योंकि फिर रेसिप्रोकल करना होगा। तो डी टी अपॉन सॉरी अभी तो रेसिप्रोकल नहीं होगा, पहले एलसीएम होना है। तो dx अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस टी कॉस टी ओवर टी, ठीक है। तो ये dx अपॉन डी टी मिल गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो और करके ये लिख लिया करें बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, डी टी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा टी ओवर 1 प्लस टी कॉस टी। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन को हमने कर लिया डिफ्रेंशिएट। अब ये सेकंड इक्वेशन है, इसको कंसीडर करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। कंसीडर इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू e टू द पावर t प्लस कॉस टी। इसको भी रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हमने डिफ्रेंशिएट करना है और पैरामीटर इस वक्त t है। तो ये बस केयर किया करें, ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हम जल्दी में d अपॉन डी एक्स लिख जाते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर t है, रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट होगा। तो डी वाई अपॉन डी टी। अब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू t और कॉस को भी डिफ्रेंशिएट करोगे, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, e टू दी पावर t का डेरिवेटिव e टू दी पावर t ही है। अब उसकी पावर को डिफ्रेंशिएट करते हो रिस्पेक्ट टू t तो 1 ही हो जाना है, इसलिए इग्नोर कर देंगे। प्लस की साइन आई, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी। और लीजिए फाइनली डी वाई अपॉन डी टी माइनस ई टू दी पावर टी इंटू साइन टी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का जो है वो डेरिवेटिव आ गया। तो दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं। अब हमने जो है वो चेन रूल में पुट करना है और आंसर जो है वो जनरेट कर लेना है। तो नेक्स्ट नाउ यूजिंग चेन रूल, ठीक है। आप या तो जब तक नोट करना शुरू करें, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, आप लोग नोट करना शुरू करें। नाउ यूजिंग चेन रूल,
तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बस चेन रूल में हमने पुट कर दिया है। यहाँ पे कोई हमें पैरामीटर जो है वो गिवन नहीं था, जस्ट पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन थी और हमें एक आ गया था डिफरेंशिएट करें। तो हमने दोनों इक्वेशंस को इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट किया है और ये हमने यहाँ पे चेन रूल में पुट कर दिया है। अगर लेट से हमें टी की कोई वैल्यू गिवन होती, हम यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है, और उसको कैलकुलेट कर लेते। तो हमारी आसानी के लिए नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन अगर दे दें, कोई भी वैल्यू दे दें, जस्ट सब्स्टिट्यूट करें और आंसर कैलकुलेट कर लें। इसको नोट करें। इसके बाद बस एक क्वेश्चन रह गया, उसको भी आज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। इस टॉपिक का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एग्ज़ाम में एवरी ईयर आप पास्ट पेपर जब उठा के देखोगे तो तकरीबन आपको जो है इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो आता हुआ नज़र आएगा। एक ये और एक हम टॉपिक करेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ये दोनों टॉपिक इंतहाई अहम होते हैं। इनमें से क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए कि मस्ट होता है एग्ज़ाम में, जो है आपको लाजमी जो है वो पेपर में जो है ये क्वेश्चन जो है ये नज़र आएंगे। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वैसे तो मैं होमवर्क से दे देता, लेकिन इसमें आप एक छोटी सी मिस्टेक कर जाते हो, बस वो क्लियर करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 68। x इज इक्वल टू साइन ऑफ टी क्यूब प्लस कॉस ऑफ टी क्यूब, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू साइन ऑफ टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स टी। y इक्वल टू साइन टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स टी। देखिए इसमें जो आपको बेसिकली समझाना है ना, वो समझाना ये है कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपको नज़र आ रही है x इज इक्वल टू साइन टी क्यूब, इसमें केयरफुल हो जाए। ये आपका साइन क्यूब टी नहीं लिखा है, ठीक है। साइन क्यूब टी अलग चीज़ है और साइन टी क्यूब अलग चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यूब एंगल के ऊपर है। आई बात समझे? साइन क्यूब का तो मतलब ये हुआ ना कि साइन टी के ऊपर पावर जो है वो 3 है। ये साइन टी क्यूब है, ये देख लीजिए। इसका मतलब साइन का एंगल टी क्यूब है, तो साइन टी क्यूब का जब डेरिवेटिव की बात आएगी तो वो कॉस टी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके एंगल को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो वो यकीनन जो है वो 3t² हो जाएगा पावर रूल से। तो ये आप लोग मिस्टेक कर रहे होते हो। बहुत सारे स्टूडेंट इसको साइन क्यूब टी समझ रहे होते हैं और उसके बाद जब प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते तो फिर परेशानी का शिकार हो जाते। असल में ये क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखने की वजह यही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले x इज इक्वल टू साइन ऑफ टी क्यूब प्लस कॉस ऑफ टी क्यूब। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। सेकंड इक्वेशन है साइन टी, इसमें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। साइन का डेरिवेटिव और कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव आप सब जानते हो बहुत अच्छे से, आप आसानी से इसको कर लोगे। सिर्फ ये इक्वेशन 1 में ये क्यूब की क्लैरिटी करनी थी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को और रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हमने बोथ साइड जो है वो लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड हो गई डी एक्स अपॉन डी टी। अब राइट हैंड साइड पर डिफ्रेंसिएशन होगी साइन टी क्यूब की, प्लस की साइन आएगी, डिफ्रेंसिएशन होगी कॉस टी क्यूब की, ठीक है।
अब साइन टी क्यूब का डेरिवेटिव ये हो गया कॉस टी क्यूब, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी क्यूब। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो ये टी क्यूब को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर कॉस टी क्यूब का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस साइन टी क्यूब, और फिर हमें एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हो गया कॉस ऑफ टी क्यूब। अब ये टी क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर वन लेस इन पावर विदाउट पावर, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3t²। प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, ये हो गया साइन टी क्यूब, और फिर टी क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल से हो जाएगा 3t²। आप लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना समझ में आ रहा तो अलग से स्टेप करके ये देखिए इस तरह स्टेप कर लीजिएगा। टी क्यूब का डेरिवेटिव पावर वन लेस इन पावर डेरिवेटिव विदाउट पावर, तो ये हो जाएगा 3t²। टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाना है, तो इस तरह से आप जो है टी क्यूब का डेरिवेटिव कह दोगे 3t² है। आप शो करना चाह रहे हैं कर दें, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन बोर्ड पे एग्जैक्टली नहीं आ पाता, तो मैं इसलिए भी कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास अब यहाँ से बल्कि हम एक काम कर सकते हैं, एक स्टेप और आ जाएगा, तो 3t² हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3t² कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ टी क्यूब माइनस साइन ऑफ टी क्यूब। तो ये हमने dx अपॉन dt निकाल लिया है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल होगा तो dt ओवर dx विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 3t² कॉस टी क्यूब माइनस साइन टी क्यूब। ये हमारे पास dt अपॉन dx आ गया। अब इसी तरह से फिर सेकंड इक्वेशन को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो डिफ्रेंशिएशन होनी है साइन टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy ओवर dt डिफ्रेंशिएशन होगी साइन टी की, ठीक है, और फिर डिफ्रेंशिएशन होगी 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स टी की। यहाँ 2 एज अ कोफिशिएंट है तो इसको बाहर लाना होगा, चाहे तो इसी स्टेप में ले आए। तो dy ओवर dt इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर शिफ्ट हुआ, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स टी। तो साइन टी का डेरिवेटिव हो गया कॉस टी, ठीक है, 2 एज इट इज आया। अब कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े थे, ठीक है, उसमें होता था कॉस का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स का माइनस 1 ओवर √1 माइनस x²। तो यहाँ पर t है तो ये हो जाएगा t²। अब चूँकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल को भी करना चाहिए डिफ्रेंशिएट, लेकिन चूँकि ये डेरिवेटिव 1 हो जाना है तो इग्नोर कर सकते हैं हमेशा की तरह। तो dy ओवर dt दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ t माइनस 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस t²। ये dy अपॉन dt की वैल्यू जो है वो आ गई है हमारे पास।
बस अब इन वैल्यूज़ को हमने चेन रूल में जो है वो रख देना है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स नोट करना शुरू करें। बस ये आखिर के जो स्टेप्स हैं ये मैं कंप्लीट करता हूँ और फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग नोट करें जब तक। ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास, दोनों को हम लोग रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। बस चेन रूल में पुट करना है मुझे। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, बस दोनों इक्वेशंस को जो हमने रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट किया था, 1 मिनट के लिए यहाँ देख लीजिए। मैंने बस क्या किया, सिंपल चेन रूल में पुट कर दिया। अब इसमें मज़ीद कोई अरेंजमेंट तो हो नहीं सकती थी, दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ एज इट इज़ बस उनकी प्लेसेस पर रख दी। तो ये हमारे पास जो है इस पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव हमारे सामने आ गया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। एक बार फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक से अक्सर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता हुआ नज़र आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। इसके बाद बस हमारे पास जो है अब डेरिवेटिव तकरीबन एंड होने वाला है, 2 टॉपिक्स रह गए। तो इंशाल्लाह हम जो है उसको जल्द कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ करते रहिए। उसकी वजह ये है कि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। तो अगर आपने ये पूरा चैप्टर जो पढ़ा है, मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसलिए डिटेल में पढ़ा है, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आ रहा होता है ये चैप्टर, क्योंकि फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। यानी ये जो हमने सीखा है इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स में उसका फ़ायदा क्या होगा। इसी तरह फिर एक बहुत मेजर चैप्टर हमने पढ़ना है एंटी डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंसिएशन आएगी, आपको डेरिवेटिव आएगा तो एंटी डेरिवेटिव आप बेहतर तौर पे कर पाएंगे। इसलिए बर वक्त इसकी प्रिपरेशन कीजिए ताकि जब एंटी डेरिवेटिव करें तो आपके लिए वो चैप्टर मुश्किल ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।